अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए ला तादाद अनगिन बेहिसाब दुरूद व सलाम आमीना के लाल दो जहानों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची ज़ात पर अल्लाह ताला की हम्दो सना और प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम के बाद साहिबो साथियों और मेरी मुअज़्ज़िज़ात मुकर्रमात माओं और बहनों, आज का इस खुतबातुल जुमा के हवाला से इसके टॉपिक और उन्वान के हवाले से मेरे ज़हन के अंदर तख़य्युलात का एक अंबार था, क्योंकि
दौरे असर में, दौरे हाजिर में जिस तरफ भी देखे, जिन आमाल की तरफ ही नजर उठाएं, सारे आमाल ही इस्लाह के तलबगार है। काफी सोचो विचार के बाद इस नहज और नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा टॉपिक और ऐसे उन्वान का इंतखाब किया जाए जिससे इन सारे आमाल की इस्लाह हो सके। तो फिर मैंने सोचो विचार के बाद आज के खुतबा जुमातुल मुबारक का मौजू खुलूस की बरक़ात, इखलास के फ़ायदे, नेक नियति के फ़ायदे, क्योंकि बुनियाद यही चीज़ है। अगर यही चीज़ ठीक हो जाए तो सारे मामलात और सारे आमाल ठीक हो सकते हैं। देखें, इंसान की नीयत ही है जो उसको अर्श से फर्श तक, पस्ती से उसको सरबुलंदी तक, जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। अगर वो ठीक हो, अगर इस नीयत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, इस नीयत के अंदर फसाद बर्पा हो जाए, दिल के अंदर खोट आ जाए, तो फिर वही इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों को छू रहा हो, एक दिन तनज़्ज़ुली शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है। आओ आज के इस जुमातुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे हर भाई की मुझ समेत इस्लाह हो। हमारा जो भी काम हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। किसी से हमारे मामलात हों, ताल्लुकात हों, लेन देन हो, कारोबार हो, रिश्तेदारी हो, अकरबा परवी हो, किसी से सलाम दुआ हो, सब कुछ खुलूस पे मबनी हो, सब की बुनियाद नेक नियति पे हो। तो फिर इंशाअल्लाह काम थोड़ा भी होगा, अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे। याद रखो, जब भी अल्लाह से मांगो रोजी का सवाल ना किया करो, बल्कि अल्लाह से रोजी में बरकत का सवाल किया करो। रोजी तो, रिज़्क़ तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन बरकत नहीं है। इधर से आता है, इधर चला जाता है, कुछ बीमारियों पे लग जाता है, कुछ मुकदमों पे लग जाता है। इसलिए अल्लाह से बरकत मांगा करो। चाहे तनख्वाह 10,000 हो, अल्लाह बरकत डाल दे तो खुदा की कसम वो खत्म ही नहीं होती है। और लाखों में हो, बरकत नहीं है तो फिर पूरी नहीं पड़ती। आओ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके सहाबा की तालीमात हमारे सामने है। उनको हम अपनी निगाहों के सामने रखते हुए, वो उस्वा-ए हसना हमारे सामने है, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सिर्फ दुनिया या आखिरत नहीं, बल्कि दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान की जिंदगी के अंदर नशेबो फराज आते हैं,
इंसान को ज़ाहिरी तौर पर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, इस कदर गिर जाता है, समझता है कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये नीयत ठीक हो, खुदा की कसम है अल्लाह ऐसी जगह से रास्ते बनाते हैं इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता। बनी इस्राइल का एक वाक़ा अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसमें यह सिर्फ एक वाक़या नहीं है, आज के खुतबा जुमा में कोट करने का मकसद यह है कि उसको हम सुन के उस अपनी जिंदगी के अमली इजहार में ला करके अपने अंदर तब्दीली पैदा करे। ये 3 बंदे घर से रोजी के लिए निकले, बारिश आंधी तूफान आ गया, एक गार के अंदर छुप जाते हैं, ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता है और गार का मुंह बंद हो जाता है। तीनों कहते हैं अपने अपने कोई आमाल याद रख करो और अल्लाह ताला से माफी मांगो। इसमें हमारे लिए यह भी सबक है कि आदमी के कभी मुसीबत आए तो अपनी खुलूस वाले अमल वो याद करके तो अल्लाह ताला से मांगा जाए, अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देते हैं, बंद रास्ते अल्लाह खोल देते हैं, शिकस्त को अल्लाह फतह में बदल देते हैं, बीमारी को शफा में बदल देते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं, रंज को सुकून में बदल देते हैं, मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। अल्लाह ताला बंद रास्तों के लिए से निकलने के रास्ते पैदा फरमा देते हैं। जिस तरह इन तीनों गार वालों का वाकया बड़ा मशहूर है। पहले ने अल्लाह के सामने अर्ज किया, अल्लाह मेरे सामने और तो कुछ नहीं, याद करो, याद रखो, जब भी अल्लाह से मांगो, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, तो अल्लाह से हकीर बन के मांगो। जरा तसव्वुर करो, कोई आदमी, इसकी मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि जब अल्लाह से हम मांगे तो ये तसव्वुर ज़हन में होगा, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह से मांगेंगे, खाली वापस नहीं लौटेंगे। जहाज पे कोई बंदा बैठा हो ना, तो जहाज से ये जो इंसान ज़मीन पे चलते हैं, ये कीड़े मकोड़े लगते हैं। वो अर्श वाला रब तो कितना बड़ा है, तो उसके सामने हम छोटे छोटे हैं। हमारी क्या औकात है पानी के एक हकीर कतरे की। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। क्या औकात है हमारी, यही चीज़ ज़हन में रख के अल्लाह से सवाल किया जाए, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इसने भी कहा, अल्लाह मुझे और तो कोई नेकी याद नहीं आ रही, एक नेकी है लेकिन मैंने वो खुलूस से की है, नेक नियती से की है। अल्लाह मेरे वालिदैन बूढ़े, मैं जब भी बकरियां चरा के आता तो सबसे पहले उनको दूध पिलाता, अपने बच्चों और बीवी को बाद में पिलाता। एक रात मैं दूर निकल गया, वापस आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैं दूध का प्याला लेके खड़ा हो गया कि कब मेरे वालिदैन जागे तो मैं उनका दूध का। मेरे बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाऊंगा, बाद में आपको दूंगा। लेकिन वो ना उठे। मेरे बच्चे बिलखते बिलखते, रोते रोते मेरे पांव से लग के सो गए। मेरे वालिदैन उठे तो मैंने उनको दूध पेश किया। वो देख के कहने लगे, बेटा आप इसी तरह खड़े रहे, बच्चों को सुला दिया। कहा, मैंने सोचा आपकी नींद में खलल पैदा ना हो। तो मेरे वालिदैन मुझसे बड़े खुश हुए थे। अर्श वाले रब, तू भी मुझसे खुश हुआ होगा यकीनन, अगर ये मेरा खुलूस वाला अमल तुझे पसंद है। अल्लाह इस गार से हमें नजात नसीब फरमा दे। आज ये गार तेरी मेरी जिंदगी में भी हैं, हमारे भी दरवाजे बंद हो जाते हैं बाज़ दफ़ा,
नजर नहीं आता किधर से निकले, तो यारो अपनी नेकी को याद करके जो खुलूस से की हो, अकेले बैठ के अपने रब से ताल्लुक और राब्ता करके इसी तरह। और इसमें एक दूसरा मसला, हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं। वो नौजवान जो अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करते हैं और अपनी बीवियों के पीछे लग के वालिदैन की चारपाई बाहर होती है, कभी कोई बात कभी कोई बात, खुलूस खत्म हो जाता है। इज्जत उन बूढ़ों की होती है जिनके नाम पे कोई जमीन होती है। और बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं, तुमने मादियत को पसंद किया, तुमने रूहानियत को छोड़ दिया, तुमने दुनिया का सौदा किया, तुमने आखिरत को छोड़ दिया। तुम्हें पता ही नहीं इन बूढ़ों की दुआओं में, इन बूढ़ों के हाथों में, इन बूढ़ों की आहों में अल्लाह ने कितने खजाने रखे हैं जिनको तुमने भुला दिया है। यही वो बूढ़े हैं, जब ये दुआ मांगते हैं अल्लाह इंसान की काया पलट देता है, कायनात पलट देता है। याद रखो, आज का सबक याद करके ले जाओ, अपने दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाओ। अगर तुम दुनिया में कमाल हासिल करना चाहते हो तो अपने वालिदैन के पांव की मट्टी का भी एहतराम करना सीख लो। अल्लाह दुनिया में तुम्हें इज्जत और मर्तबा देगा। और अगर तुम इल्म के अंदर कमाल हासिल करना चाहते हो तो अपने असातिज़ा का अदब एहतराम करो, अल्लाह इल्म में तुम्हें कमाल अता फरमा देंगे। ये कहता अल्लाह, ये अमल अगर पसंद है तो हमें यहां से निजात दे दे। पत्थर थोड़ा सा सिरक गया। दूसरा फिर अर्ज करने लगा, अल्लाह मेरी चचाजाद बहन थी, मुझे बड़ी पसंद थी, उसको एक दफा मजबूरी हुई, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने गुनाह की दावत दी, वो पहले ना मानी फिर मान गई, लेकिन ऐन वक्त पे उस पे लर्जा तारी हो गया। कहने लगी, मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगी अल्लाह से डर लगता है। कहने लगा, अल्लाह जी जब मैंने ये देखा तो मैं भी तुझसे डर गया, मैंने उसको पैसे भी दे दिए और उसको छोड़ भी दिया। अल्लाह मैंने ये अमल किया तो खुलूस नेक नियति से किया, अगर अल्लाह तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो यहां से निजात दे दे। पत्थर और सिरक गया। तीसरा अर्ज करने लगा, अल्लाह मेरे पास एक मजदूर था, ये जो बात अभी सुनाने लगा हूं हमारे माशरे से बड़ा टच करती है, इसको अपने ध्यान के अंदर तवज्जो से सुने। बातें तो ये वाकया तो आपने कई दफा सुना होगा, लेकिन मेरा मकसद यह है कि हमारी अमली जिंदगी में इसका असर हो। कहने लगा, अल्लाह मेरे पास एक मजदूर हुआ करता था, उसको मैंने मजदूरी दी, मुझे मेरे पास अल्लाह का बड़ा करम था, मुझे वो कहने लगा ये मजदूरी कम है, मैं नहीं लेता, वो मजदूरी फेंक के चला गया। बड़ा अरसा हो गया, मैंने उस मजदूरी को उसकी अमानत समझते हुए उसकी बकरियां खरीदी और एक चरवाहा पीछे लगा दिया, फिर उन बकरियों से गाय खरीदी, बड़े बड़े उसके रेवड़ बन गए। बड़े अरसे के बाद वो दोबारा आया और आकर के अपनी मजदूरी का तकाजा किया। तो मैंने कहा ये चरवाहा, ये भेड़ों बकरियों के रेवड़, ये गाय के रेवड़, ये सब तेरे हैं, ले जा। कहने लगा, यार मैं गलती से उस वक्त मजदूरी छोड़ गया था, मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरी मजदूरी तो थोड़ी सी थी, मैं मजबूर होके अगर आगे आ ही गया हूं तो मजाक तो ना करो। मजबूर लोगों से मजाक नहीं किया करते। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैं अल्लाह की कसम मजाक नहीं कर रहा, जो तेरी अमानत थी मैंने उसको अमानत समझा और उससे बकरियां खरीदी, बकरियों से अल्लाह ने बरकत दी,
वरना इतने पैसों से कुछ भी नहीं आता। जो इसमें नुक्ते वाली बात ये समझाना चाहता हूँ, वो हलाल का पैसा था, उसमें अल्लाह ने बरकत डाली। थोड़े से पैसे थे, एक दिन की मजदूरी थी, तो उस मजदूरी से अल्लाह ने बरकत डाली। लोगों वजह यह थी कि उसके दिल के अंदर खुलूस था, बेईमानी नहीं थी, बददियांती नहीं थी। उस ईमानदारी को अल्लाह इतनी बहार अल्लाह ने लगा दी, उस एक दिन की मजदूरी को अल्लाह ने बड़े बड़े रिवॉर्ड बना दिए। आओ आज यही बात मैं समझाना चाहता हूं, रोजी नहीं, रोजी में बरकत मांगा करो। देने वाला वो है, वो असबाब पता नहीं कहां कहां से पैदा फरमा देता है। आज हम दावे मिंबर पे खड़े होके करते हैं, हम टीवी चैनल्स पे दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमारी तकरीरें खुलूस से खाली, हमारे बयान खुलूस से खाली, हमारे रिश्तेदारी खुलूस से खाली, हमारे ताल्लुकात खुलूस से खाली, हमारा दीन खुलूस से खाली, हमारी दुनिया खुलूस से खाली। हम दुनिया के अंदर लालच और हिर्सो हवा की जिंदगी में जी रहे हैं। वो रिश्ते सफेद हो गए यार, एक दूसरे के खून का एहतराम खत्म हो गया, सिर्फ इस वजह से हमारे दिलों के अंदर खुलूस खत्म हो गया। वरना यही खुलूस था। इसने दुआ की, अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए, तू भी जानता है अल्लाह, तू भी जानता है, तेरी रजा के लिए मैंने ये अमल किया, नेक नियति और खुलूस से किया। अगर अल्लाह तुझे पसंद है तो यहां से निजात अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर जाता अल्लाह उसके निकलने के रास्ते पैदा फरमा देते हैं। लोगों, खुलूस ही तकवा है, खुलूस ही तकवा है। दिल के अंदर खुलूस आया, अल्लाह ने देखो किस तरह रास्ते बना दिए। यारो, आपकी मेरी जिंदगी में अगर ऐसे मामलात आ जाए, जिंदगी है, जिंदगी का ये हिस्सा है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, तो फिर अपना खुलूस वाले किए हुए अमल अल्लाह की बारगाह में रख के अल्लाह से दुआ किया करें। तो खुदा की कसम है, खुलूस वाला अमल अल्लाह के सामने पेश करके दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंद रास्तों को खोल देते हैं। कुरान की दूसरी सूरत है सूरतुल बाकारा। ये जो बाकारा है, ये इसका नाम इसलिए रखा गया, इसमें एक गाय का वाकया है और उसमें बड़ा सबक है। एक भतीजा, उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद की वजह से, और खुद ही कत्ल करके उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे चचा को कोई कत्ल कर गया और कातिल मिल नहीं रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वाकया ये मामला आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक गाय लेके उसको ज़िबा किया जाए और उसका कुछ हिस्सा इसके ऊपर लगाया जाए, ये चचा जिंदा हो जाएगा, बता देगा किसने इसको कत्ल किया है। अब वो भतीजा खुद उसकी नीयत में खोड़ था, उसने सवाल, गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, बूढ़ी होनी चाहिए, जो इस तरह के जिस तरह सवाल करते गए उसी तरह ही वो फंसते चले गए। उन्होंने आखिर ये गाय तलाश करते करते कि ऐसी जिसमें ये सारी खूबियां हों वो गाय मिले तो उसको ज़िबा करें। तलाश करते करते ये गाय जिसके पास थी वो कौन था? वो नौजवान था जिसके वालिद कारोबारी आदमी थे। तो वालिद साहब सोए हुए थे, बाहर एक आदमी आया, कहने लगा ये एक हीरा है, मैं बेचना चाहता हूं, मुझे सख्त जरूरत है। 70,000 रेट तय हुआ उस वक्त।
तो बेटा कहने लगा, ये नौजवान, कि मेरे वालिद साहब सो रहे हैं, मैं उनको जगा नहीं सकता, आप ठहर के आ जाएं। वो कहने लगा, मैं इस वक्त ज़रूरत है, इस तरह करो कि तुम 70,000 की बजाय 60,000 दे दो। वो कहने लगा, आप इस तरह करना, वालिद साहब उठ जाएंगे तो 80,000 दे दूंगा, लेकिन अभी मैं उनको उठा नहीं सकता, उनकी नींद में खलल पैदा नहीं कर सकता। बुजुर्ग जानते हैं जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, एक दफा नींद खराब हो जाए तो फिर नींद नहीं आती। इस कदर अदब एहतराम था। यारो, मैंने बताया, दुनिया में कमाल चाहते हो तो वालिदैन की अदब एहतराम की, इज्जत व एहतशाम की इंतहा कर दो। अल्लाह तुमसे तुम पे अपनी नवाजों की, अपनी रहमतों की इंतहा कर देगा। ये कहने लगा, उसने कहा, चलो इस तरह करो, 50,000 दे दो, मुझे अभी दे दो। वालिद साहब को उठा दो। कहता, नहीं, 90,000 ले लेना, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को उठा नहीं सकता। बात चलते चलते ये 30,000 पे आ गया कि मुझे अभी दे दो, फौरन दे दो। उसने कहा, लाख दे दूंगा, लेकिन अपने वालिद मोहतरम को भी मैं जगा नहीं सकता। चला गया। वालिद साहब उठे, उनको बताया। वालिद साहब खुश हुए, बेटा मुझे जगा देना था। बेटे की फर्मा बरदारी पे उसको दुआ दी। यही वो दुआ है, खुदा की कसम। और यारो, नौजवानों, वालिदैन की बद्दुआएं लेते हो, खुदा की कसम, जब आह निकल के वालिदैन दुआ कर दे, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दुआ की, मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार, दिल खुश हुआ। जमीन पे ये बाप खुश हुआ, अर्श वाले रब आसमान पे खुश हो गया। ये तेरी मेरी बात नहीं, सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। तू अपने बाप को जमीन पे राजी कर ले, अर्श वाला आसमान पे तुझ पे राजी हो जाएगा। तेरे अंदर 100 खामियां हो तो अपने बाप को राजी कर ले। उसी वक्त ये उससे पूछो जिससे उसका वालिद छिन गया हो, उसकी बहार दुआएं करने वाली हस्ती छिन गई हो। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अच्छा हालात ख़राब हो गए, वालिद फौत हो गया इस नौजवान का। याद रखो, ये बात अपने पल्ले बांध लो, आपके वालिद अगर आप दिल खुश करके उनका आपको दुआ देते हैं तो ये 7 पुश्तों तक उसका असर रहता है। अल्लाह बहारें लगा देता है उस कौम को, उस नस्ल को, जिसमें किसी बूढ़े ने अल्लाह को राजी करके उससे अपने वालिदैन को उसने राजी किया होता है। इसने दुआ की। ये बूढ़ा बाबा फौत हो गया, बाद में इसके हालात बड़े ख़राब हो गए। तो वो जो गाय थी, वो तलाश करते करते बनी इसराइल के लोग इस नौजवान के पास वो गाय मिली। देखो अल्लाह कहां से वालिदैन की फर्मा बरदारी के सिले में अता कहां करता है। और असबाब पैदा करने वाली मुसब्बबुल असबाब तो वो जात है। तेरी मेरी अकल नाकस है। उस अर्श वाले रब ने किस तरह ये सारे मामलात किस तरह समेटते हैं, वो अर्श वाले रब को पता है। उसी वक्त वो तलाश करते करते जब इस नौजवान के पास आए, इस नौजवान ने उस गाय के बराबर वजन के बराबर सोना लेके वो गाय दी। बरकत किस चीज की थी? बरकत यारो उस दुआ की बरकत थी, वालिद की दुआ की बरकत थी जो उसने खुश होकर दी थी। आज हम अपनी मुश्किलात का हल पता नहीं कहां कहां तलाश करते हैं। कोई किसी के पास जाता है, ओए अल्लाह के वली तो आपके घर बैठे हुए हैं, अपने वालिदैन से दुआ ले लो,
अल्लाह दुनिया भी संवार देंगे, आखिरत भी संवार देंगे। यह रिश्ता खुलूस का रिश्ता है, लेकिन अफसोस की बात है ना बहन और भाई में खुलूस बाकी रहा। इस कदर लालच आ गया, ना बाप और बेटे में खुलूस बाकी रहा, ना ही किसी रिश्तेदारी के अंदर वो मजा रहा, सिर्फ इस वजह से नफ्सा नफ्सी मफाद परस्ती। और फिर भी यारो इस चीज के सब लोग गवाह हो, वक्त वो भी था एक बाबा कमाने वाला होता था, 12-12 बच्चे होते थे, फिर भी घर में रिज़्क खत्म ही नहीं होता था। चटनी से मिर्च से 3-3 4-4 रोटियां खा जाते थे, और कभी ना कोई बीमारी, ना हट्टे कट्टे, सब कुछ था। और आज हर बंदे में बीमारियां, सब कुछ नाकस। ये सारा कुछ बुनियाद इसकी ये है कि खुलूस खत्म हो गया। हर चीज के अंदर मिलावट भी इसी वजह से है। और एक बात पते की आपको, इंग्लिश का मकूला है, ए यू सो शैल यू रीप, कि जिस तरह तुम बोगे वैसे ही काटोगे, जो कुछ करोगे वैसे ही भरोगे। अगर तुम किसी के सामने गड्ढा खोदोगे, तुम्हारे सामने कोई और गड्ढा खोद देगा। तुम किसी के बारे में अपनी नियत खराब करोगे, कोई आपके बारे में, तुम किसी को धोखा दोगे, कोई और तुम्हें धोखा दे देगा। बड़ी मशहूर बात है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। पहले बात अपनी वाइंड अप करने की तरफ जाऊं, आपको पता है बुखारी, ये आम बात नहीं है, सही बुखारी के अंदर, सही उल बुखारी के अंदर वो बीबी जिसने थोड़ा सा पानी पिलाया था, अपने जूता कुएं में फेंका, किसको पिलाया था यारो? किसी हाजी को सत्तू नहीं पिलाया था, किसी और को नहीं, बल्कि किसको पिलाया था? एक प्यासी बिलकती हुई कुतिया को पानी पिलाया था। लेकिन उसने ये काम खुलूस से किया था, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त या वो कुतिया थी या वो फाहिशा थी, उसके अलावा या अर्श वाला रब देख रहा था। उसने किसी को दिखाने के लिए ये नहीं किया था कि मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा, बल्कि उसने ये अमल सिर्फ इंसानी हमदर्दी के जरिए, जानवर से हमदर्दी के नाते अल्लाह को राजी करने के लिए किया। मेरे रब को उसकी ये छोटी सी नेकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फहशा के सारे काले करतूत पे कलम फेर के उसको जन्नतुल फिरदौस का टिकट अता फरमा दिया। सारी लग़्ज़िशें माफ कर दी, क्योंकि उसने ये अमल खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किया था कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। आओ आज मैं और तू अपने रिश्तों की तरफ देखें, लोगों की तरफ ना देखें, फलां ऐसे करता है, ये देखो मैं क्या करता हूं। मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खुलूस वाले हैं कि नहीं हैं? मैं किसी मतलब के जरिए तो उनके साथ नहीं चलता। मेरे अपने मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अपनी औलाद के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। खुदा की कसम, हमारे वालिदैन के साथ भी ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ आज मफाद परस्ती पे, जिस वालिद के पास वो अपने नाम पे जायदाद रखी हो, औलाद उसकी इज्जत करती है, और जब वो बच्चों के नाम लगा दे तो यही बच्चे 4 पे उठा के बाहर फेंक देते हैं।
ये आप दाएं बाएं अपने घर में आपको ऐसी हजारों मिसालें मिल जाएंगी। सिर्फ वजह यह है कि हमने मादियत परस्ती उसको अपना लिया और ये मगरब ने हमें तोहफा दिया, हमने उसको अपना लिया। जो मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया था उसमें वो मफाद नहीं था, उसमें कोई लालच नहीं था, उसमें कोई हवस नहीं थी, उसमें कोई हिरस नहीं थी, उसमें सिर्फ और खुलूस था, सिर्फ और सिर्फ खुलूस था और खुलूस का दर्स दिया था। आज हमने उस दर्स को छोड़ दिया, आज हम दुनिया की हिर्सो हवा के पीछे भाग रहे हैं, जिस वजह से जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। वरना याद रखो, आखिरी बात करके बात को समेटना चाहूंगा, दुनिया में हुकूमत करना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों में हुकूमत करना चाहते हो, अपने चारों तरफ अगर आप मोहल्ले में हुकूमत करना चाहते हो, आसान हल है। इंसान जब उसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोशिश होती है मेरे पास पैसा आ जाए, और आखिरी स्टेज इंसान की जिंदगी की तमन्ना ये होती है कि मैं हुक्मरान बन जाऊं, मुझे लोग इज्जत करें। अगर ये चाहते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो आओ मैं नुस्खा बताता हूं, अपनी तरफ से नहीं, वो नुस्खा जो दो जहानों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सैयदना मुआज़ इब्न जबल कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन मुआज़ इब्न जबल? मां घर में गैंठिए की मर्ज में मुब्तला है, उठ नहीं सकती। उनका इखलास और ईमान देखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ तैयारी कर, यमन में आपने मुबल्लिग बन के जाना है। वो मेरे पास मुबल्लिग मांग रहे हैं, आपने जाना है। ये नहीं कुछ तारुज़ पेश नहीं किया, मादत पेश नहीं की कि आका मेरी वालदा बीमार है। घर गए, अम्मा के कहा कि मैं मेरा सामान दे दें, मैंने जाना है। कहाँ? यमन जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया है। पहले वालदा ने कहा यमन खैर से जा रहे हो, आपको पता मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब सैयदना मुआज़ अर्ज करने लगे, अम्मा जी अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, तो जहानों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आर्डर है। मां जो चार पाई से उठ नहीं सकती थी, अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, मां की दर्दें खत्म हो गई। कहने लगी, अगर सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं आपको रोक नहीं सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुआज़ को उंगली से पकड़ा और उंगली से पकड़ करके फरमाया, मुआज़ तुझे यमन में भेज रहा हूँ, वैसे वहाँ पे किस तरह फैसले करेगा? सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह का कुरान और आपका फरमान काफ़ी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत की मुआज़ को, वो नसीहत आप भी अपनी सीने की तख्तियों पे लिख के ले जाएं। इंशाअल्लाह उसको सीने पे लिख लेंगे, रिश्तेदारों में अल्लाह इज्जत देगा, महल्ले में इज्जत देगा, हर तरफ इज्जत देगा, हुकूमत देगा, अल्लाह गलबा देगा, हर तरफ अल्लाह की रहमत हो जाएगी। वो क्या थी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत में फरमाया, मुआज़ इस तरह उंगली पकड़ी हुई मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर लेके जा रहे हैं, कितनी प्यारी जोड़ी होगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मुआज़ या मुआज़ अखलिस दीनका यकफीकल अमलुल कलील। मुआज़ अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, यकफीकल अमलुल कलील, काम तू थोड़ा भी करेगा अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। तू जो भी तूने यमन के अंदर काम करना है, अखलिस दीन का, वो खुलूस पे मबनी हो, वो नोएक नियति पे मबनी हो, वो हिर्सो हवा पे नहीं हो, उसमें लालच ना हो, खुदगर्दी ना हो, मफाद परस्ती ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो। कभी हम ये करके तो देखें यार, दूसरों को हम बातें बड़ी करते हैं, अल्लाह के शिकवे बड़े करते हैं, कभी अपने अंदर खुलूस पैदा करें। खुदा की कसम बात बड़ी पते की बताता हूं,
अपने अंदर खुलूस पैदा करो, अल्लाह आपको बंदे भी आगे वो मिलाएगा जो खुलूस वाले होंगे। और अगर खुद धोखेबाज बन जाओगे कि धोखेबाजों से ही आगे राब्ता होगा। हम ये कहते हैं यार अच्छा बंदा नहीं, और पहले खुद अच्छे बनो। जब आप गंदे अपने अंदर खुलूस पैदा कर लोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी वैसे खुलूस वाले नेक बंदे आपके सामने और आपसे मिलवाएगा। अल्लाह ताला उन लोगों से ही आपका वास्ता डालेगा। और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए। दोस्तों, आज के खुतबा जुमा का हम किस दुनिया में रह रहे हैं। कभी ये वक्त हुआ करता था, इतना खलूस था रिश्तों में, खुदा की कसम मेहमान आ जाता था तो 3 दिन से पहले जाने नहीं देते, बल्कि पूरी बारात एक दिन या 3 दिन तक बारात पूरी वो इतना रिश्तों में खुलूस था, दिल ही नहीं भरते थे बहन भाइयों के सब के। और आज इतना लालच है, कोई एक टाइम आ जाए तो उस वक्त दिल के अंदर तंगी पैदा होनी शुरू हो जाती है। यारो याद रखो, अल्लाह का कुरान भी वही है, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका फरमान भी वही है। हम बदल गए, हमने अपने खुलूस को मफाद परस्ती पे कुर्बान कर दिया, हमने अपनी बददियानती को दयानतदारी पे कुर्बान कर दिया, हमने अपने मफादात को इस इखलास पे कुर्बान नहीं किया, बल्कि इखलास को बददियानती धोखेबाजी पे मफाद परस्ती पे कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ी जिल्लत की वजह यही है। आप चाहे सारी दुनिया मुखालफ हो, आप जितने भी फंसे हो, वो सच्चे रब की कसम है, अर्श वाले रब की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह आपकी पेशानी को नहीं झुकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, नहीं झुकने देंगे, अगर आपके दिल के अंदर खुलूस और नेक नियती है। और अगर खुलूस और नेक नियती नहीं है, आप चाहे ये सुरैया आसमान पे आप उड़ रहे हूं, जिल्लत, पस्ती, शिकस्त, रुसवाई आपका मुकद्दर जरूर है, जरूर है, क्योंकि ये दुनिया धोखा है। अल्लाह के कुरान के सच्चे फैसले हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया धोखे का समान है, अल्लाह का वादा सच्चा है और हम इस धोखे में फंसे हुए हैं। आओ आज मेरे सारे साथी यहाँ जो बैठे हैं, ये वादा करो कि हम जो भी काम करेंगे खुलूस से करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम ये करेंगे, सिर्फ दुनिया के मामलात ही नहीं, दीन के मामलात भी, दुनिया के मामलात भी, जब खुलूस आएगा, रियाकारी नहीं होगी, सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए करेंगे, तो अल्लाह ताला तो फिर जो देता है वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मकान बना रहे थे, उसमें वो एक रोशनदान छोड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू हुरैरा ये किस लिए छोड़ा है? कहा आका यहाँ से हवा आएगी, रोशनी आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू हुरैरा काश तेरी ये नीयत होती, ये सोच होती कि इस रोशनदान से जब मेरा बिलाल अजान देगा, अजान की आवाज आएगी, मेरा बिलाल जब भी अजान देता, अल्लाह ताला तुझे अजर व सवाब अता फरमाता। ये है नीयत है, ये है खुलूस। अल्लाह, टाइम ज़्यादा हो गया, अल्लाह ताला हम सब को खुलूस वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो सुना सुनाया अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए, सिर्फ़ अपनी रज़ा के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले। ये टूटे फूटे अल्फाज अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।